हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रेशम दिलपसंद फूड्स। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ और ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनने वाली है और स्पेशली रमज़ानों के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि लोग जो है ड्राई चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सो चले आए मैं बताती हूँ। इस रेसिपी का नाम जो है चॉप सीजलर। सो आज हम जो है चॉप जो है वो हम सीजलिंग में बनाएंगे और बिल्कुल ड्राई बनाएंगे स्मोक के साथ। सो इसे हम दम की चॉप भी कह सकते हैं, दम की चॉप विद सीजलर भी कह सकते हैं। सो चले हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चले हम चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। 2 kg चॉप्स लिए, ये 2 kg चॉप्स है और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये मसाले ऐड करूँगी चॉप्स बनाने के लिए। ये मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने टर्मरिक हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने क्या कहते हैं चाट मसाला लिया है एंड 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ली है और 2 टेबल स्पून जो है मैंने टिक्का बोटी मसाला लिया है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ये ना डालें, इसकी जगह फिर आप रो पपाया डाल दें ताकि आपका गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए। और उसी के साथ मैंने 400 ग्राम योगर्ट लिया है, वो भी मैं इसमें ऐसे ही डालूंगी। और उसी के साथ मैंने 50 ml जो है लेमन जूस लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और 3 टेबल स्पून जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 3 टेबल स्पून। इसको मैं पहले मिक्स करूंगी ताकि ये प्रॉपर जो है मिक्स हो जाए, मैरिनेशन हो जाए इसकी। प्रॉपर मैरिनेट हो गया है, मैरिनेशन हो गई है और प्रॉपर ये मिक्स हो चुका है, हर एक चॉप में ये लग चुका है। लेकिन हम इसको और सेटल होने के लिए हम हाफ आवर के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर आपका मौसम, हमारे यहाँ का मौसम, यूके का मौसम तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको बाहर रखूंगी। और अगर आप लोगों का टेम्परेचर थोड़ा हाई है, जैसे हॉट है, तो आप इसको फ्रिज में रखें फॉर हाफ एन आवर के लिए। फिर हम इसको कुक करें। हाफ एन आवर हो गए हैं और चॉप हमारी बहुत जबरदस्त जो है मैरिनेट हो गई है और अब मैं इसको कुक की तरफ आ गई, इसको कुक करूंगी। तो मैंने क्या किया है, 1 पीस मैंने ऑनियन चॉप ली है, ओनली 1 पीस, और उसके अंदर मैं सिर्फ 1 बिग टेबल स्पून जो है मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा डालना, ओनली 1 स्पून। और इसको मैंने स्टीयर्स करना है और इसको गोल्डन ब्राउन करनी है ऑनियन को। बस गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ऑनियन और अब हम इसके अंदर चॉप्स डालेंगे बड़े आराम से इस तरह। अच्छा, इसको हिलाना नहीं है, हमने बिल्कुल हिलाना नहीं है और हल्के आंच पे हमने इसको रख देना है। ना इसमें कोई पानी वाटर ऐड होगा, ये खुद ही स्टीम से बनेंगी क्योंकि जो हमने योगर्ट और जो लेमन जूस डाला है ये उसी से ही पानी छोड़ेगा, वाटर छोड़ेगा और उसी से ही हमारी चॉपें बनेगी। सो मैं इसको बिल्कुल हल्के आंच में रख दूंगी हाफ एन आवर के लिए। कर देंगे इस तरह, इसका हमने लीड कर दिया, हो चुके हैं। और मैं अब इसको ओपन करती हूँ लीड को और हम चेक करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही जबरदस्त बन रही है चॉप्स हमारी और बिल्कुल मैंने इसको स्लो फ्लेम में रखा हुआ है, कोई मैंने हाई फ्लेम नहीं रखा, ना पानी डाला था। योगर्ट ने और लेमन ने जो है ना कितना इसमें पानी छोड़ा है और बस अब इसको हल्की आंच में ही रखना है। और ये 50 मिनट्स के लिए मैं इसको फिर रखूंगी ताकि ये प्रॉपर कुक हो जाए। फिर हम इसमें जो है चारकोल का जो हम इसको स्मोक देंगे क्योंकि हम ये चॉप सीजलिंग बना रहे हैं और विद स्मोक, तो ये दम की चॉप बनेगी विद सीजलिंग के साथ।
व्यूअर्स 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखें चॉप जो है रेडी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इतनी ड्राई देखें, इस तरह ड्राई रखनी है हमने और अब हम इसको चारकोल का स्मोक देंगे। सो अब हमारी ये आपने स्मोक के लिए चारकोल का इतना सा पीस लेना है और जैसे ही चारकोल गर्म हो जाएगा सो मैं इसको चॉपर में डाल के इसका स्मोक दूंगी। यस, मेरा चारकोल जो है रेडी है, वार्म हो चुका है और मैं इसको इसमें इस तरह रख रही हूँ, ये देखें। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि इसमें से फिर स्मोक निकले इस तरह से, ये देखें। और हम इसको ऑन कर देंगे। इसकी लीड जो है वो मैं इसकी लीड लगा दूंगी ताकि इसमें प्रॉपर। अब हमारा ये रेडी है और मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ आफ्टर 5 मिनट्स के बाद। सबसे पहले मैंने इसको जो सीजनर है इसको मैंने चूल्हे पे फ्लेम पे रख दिया था, तो काफी वार्म हो गया है और उसी के साथ देखें धुआं भी निकल रहा है इसमें। और मैंने ऑनियन डाल दी है, अब मैं इसमें चॉप डालूंगी। बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही है। जो है रेडी है और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यमी बनी है और इतनी जबरदस्त इसमें अरोमा और खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।